काम पूरा होने पर वह पावेल को फोन करता है और बताता है कि राइफल तैयार है। पावेल कहता है कि अगले दिन मटिल्डा उससे मिलने आएगी और वहीं उसे राइफल के बदले पूरे पैसे दे देगी। तभी जैक एक और बात साफ कर देता है, ये उसका पावेल के साथ आखिरी काम है। इसके बाद वह हमेशा के लिए इस दुनिया से रिटायर होना चाहता है। पावेल बिना किसी बहस के उसकी बात मान लेता है, लेकिन यही बात जैक को खटकने लगती है। उसे हैरानी होती है कि पावेल ने इतनी आसानी से उसकी रिटायरमेंट स्वीकार क्यों कर ली। उसके मन में शक पैदा हो जाता है कि जरूर कुछ गड़बड़ है। अगले दिन जैक अपना सामान लेकर कैफे पहुंचता है, जहां मटिल्डा पहले से उसका इंतजार कर रही होती है। जैक उसे राइफल वाला सूटकेस सौंप देता है। मटिल्डा सामान देखकर कहती है कि वह थोड़ी देर के लिए वॉशरूम जा रही है, लेकिन वॉशरूम पहुंचते ही उसका असली इरादा सामने आ जाता है। वह अपने पास मौजूद दूसरी बंदूक निकालकर तैयार करती है। अब पता चलता है कि मटिल्डा पावेल के इशारे पर काम कर रही थी। पावेल नहीं चाहता था कि जैक जिंदा रहे। सालों तक उसके लिए काम करने और कई लोगों को खत्म करने के बाद अब पावेल को लगता था कि जैक बूढ़ा हो चुका है और भविष्य में उसके लिए खतरा बन सकता है। इसलिए उसने मटिल्डा को जैक का काम तमाम करने भेजा था। उधर जैक भी महसूस कर चुका था कि कैफे का माहौल अचानक बदल गया है। लगभग सारे लोग वहां से जा चुके थे। उसका शक और गहरा गया, इसलिए वह भी सतर्क होकर बाहर निकल आता है। कुछ देर बाद मटिल्डा वापस आती है और जैक को राइफल के पूरे पैसे दे देती है। वह मौका देखकर जैक को गोली मारने ही वाली होती है कि तभी बच्चों से भरी एक स्कूल बस वहां आ पहुंचती है। इतने लोगों के बीच मटिल्डा के लिए हमला करना मुश्किल हो जाता है। वह तुरंत वहां से निकल जाती है और जैक भी अपनी कार लेकर क्लारा के पास पहुंचने के लिए रवाना हो जाता है।